हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रश्नावली 3 या 3B का कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 से। तो बोर्ड में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सामने लिखा हुआ है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या बोला है कि यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रखा है कि मुझे यहाँ y का मान निकालना है और बाकी सबको एक तरफ कर दो, उधर क्या होगा x के रूप में आंसर लिखना है। तो क्या करना है, इसको लिख लो। 2xy बराबर 4x प्लस क्या लिखा है 3y। अब किसका वैल्यू निकालना है? y का मान। तो ये 3y को इधर लेके आओ। 2xy माइनस का 3y इक्वल टू कितना बचेगा? 4x। बताओ दोनों से क्या कॉमन है? दोनों से कॉमन है y। तो यहां बच जाएगा 2x और यहां क्या बच जाएगा 3 इक्वल टू कितना? 4x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब मैं y का मान यहां से निकालूंगा तो y के साथ ये पूरा का पूरा काहे में है? गुणे में। तो गुणे वाली चीज कहां जाती है? बटे में। तो ऊपर 4x और पूरा बटे में क्या आएगा? 2x माइनस का 3। सिंपल सा इतना छोटा सा सवाल था। y का मान x के पदों में पूछ रहा था तो हमने y का मान x के पदों में निकाल दिया। एक तरफ पूरा x रहेगा और हमने y का मान निकाल दिया। तो y का मान आया x के पदों में 4x बटे का 2x माइनस का 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 9वें क्वेश्चन पर अगर देखें तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और जो ये वाला लिखा है इसको अगर और ढंग से लिखें तो x माइनस वाई बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 को अगर मैं विलोपन विधि से हल करूं तो देखो x प्लस वाई बराबर 8 है और x माइनस वाई बराबर -2 है। यहां दोनों जगह x के भी गुणांक सेम है और यहां दोनों जगह y के गुणांक भी सेम है। अगर मुझे यहां से x का विलोपन करना होगा तो देखो x दोनों सेम साइन के हैं तो मैं यहां लिखूंगा घटाने पर। अगर मुझे यहां से y को विलोपन करना होगा तो y एक प्लस का और एक का है माइनस का, तो मैं यहां लिखूंगा जोड़ने पर। अब आपकी मर्जी है क्या करते हैं, जोड़ने पर कि घटाने पर। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ने पर होगा तो देखो कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का y माइनस का y ये वाला क्या होगा? कट जाएगा। x और x मिलके कितने x हो जाएंगे? 2x। और 8 से 2 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 6। तो 2 3 6। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? हमारा x का वैल्यू 3 आया। अब इस x का वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो यहां से लिखेंगे बकायदे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 8, x का वैल्यू 3 प्लस वाई बराबर 8। तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटेगा क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया भैया जी? 3 और y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हल हुआ? 9 हल हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ध्यान से देखो, इसको मैं मान लूंगा √2x √3y बराबर 0 समीकरण 1। ये वाला मान लेता हूं √3x माइनस। अब ध्यान से देखो ये √8 है।
√8 का फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, दिख रहा है। तो देखो 2 का फैक्टर है तो 2 कहाँ चला आएगा बाहर और अंदर क्या बच जाएगा 2। इसका मतलब मैं √8 को लिख सकता हूँ 2√2 और साथ में क्या लिखूंगा y = 0, समीकरण नंबर 2। अब इसको भी कौन सी विधि लगाएंगे, चैप्टर जो चल रहा है 3A3 में विलोपन विधि से, तो इसको भी लगाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि जब लगाएंगे तो समीकरण 1 और 2 में अब अगर x को विलोप करना है तो x के दोनों गुणांक को बराबर करना होगा, अगर y को विलोप करना है तो y के दोनों गुणांक को बराबर करना होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ x का गुणांक √2 है और यहाँ x का गुणांक √3 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के x गुणांक के √3 को ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर दूंगा और यहाँ x के गुणांक √2 को नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में √3 व समीकरण 2 में √2 का गुणा करने पर, तो देखो √2x √3y बराबर 0, इसके साथ काहे का गुणा करना है √3 का, इसमें भी √3। तो देखो √3 √2 रूट का 6 हो जाएगा और √3 का गुणा सिर्फ 3 हो जाएगा तो 3y, इधर क्या बचेगा 0। अब ध्यान से देखो दूसरे वाले में अगर हम गुणा करें तो √3x माइनस का 2√2y, इसमें काहे का गुणा करना है, इसमें गुणा करना है √2 का और इधर 0 है, इसमें भी कितने गुणा कर दें √2 का। तो √2 आके √3 के साथ गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा रूट का 6x। अब देखो माइनस तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, √2 2 आएगा और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4y = 0। ध्यान से देखो ये वाला दोनों इक्वल हो गया या नहीं, अगर दोनों इक्वल हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों सेम साइन के तो लिखूंगा घटाने पर, तो घटाऊंगा तो ये माइनस 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 का प्लस, ये माइनस ये वाला पोर्शन कट गया, 4y और 3y जुड़ के कितने y आ गया 7y, इधर क्या बचा 0, y बराबर 0/7। तो भैया जी y का वैल्यू आ क्या जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब y का वैल्यू अगर 0 आया तो y का वैल्यू उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो मैं क्या लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 है क्या √2x प्लस √3y, y का वैल्यू 0 = 0, तो √2x प्लस 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0 हो जाएगा, तो √2x बराबर 0, x का वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा y का भी वैल्यू 0 आया और x का भी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ 8, 9 और 10। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 तो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बोर्ड पे फिर 3 सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो बारी बारी से एक एक सवाल को क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है कौन से विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो देखो हमारा विलोपन विधि क्या है, तो पहले वाले को लिख लेंगे 3x माइनस 8y इक्वल टू 3, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1, x माइनस इसको क्या मान लेंगे 3y इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब अगर मुझे विलोपन विधि लगाना है, तो अगर हमको विलोपन विधि लगाना है तो विलोपन विधि में किसी एक को हम विलोप करेंगे। अब किसको विलोप करेंगे,
तो चाहे x को करें चाहे y को करें, तो ध्यान से देखो यहाँ x के साथ 3 का गुणा, यहाँ x के साथ 1 का गुणा है। अगर इस x में मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये भी 3x हो जाएगा या नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा, तो सिंपल मैं यहां लिखूंगा कि समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 8y इक्वल टू क्या 3। इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 3x माइनस का 9y इक्वल टू 0। इसमें भी 3 का गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी 3x हो गया, यहाँ भी 3x हो गया, इसका मतलब दोनों सेम साइन के, तो क्या लिखूंगा घटाने पर। तो घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो सेम सेम कट जाएगा, प्लस 9y से 8y घट जाएगा तो केवल क्या बचेगा y, और 3 से 0 घटेगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो y का वैल्यू 3 आएगा। अब y का मान 3 चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 0, तो 3 गुणे 3 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 9 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो हमारा y का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया 9। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का हल होता है, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 3। सेम इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। ध्यान से देखो समीकरण 2 में 2y लिखा है, यहाँ सिर्फ y लिखा है। अगर इसमें समीकरण 1 में मैं अगर दोनों तरफ 2 का गुणा कर दूं तो ये भी 2y बन जाएगा नहीं, तो ये भी 2y हो जाएगा। 2y पहले से तो आराम से घटा के काट देंगे। तो किसमें गुणा करूंगा, सिंपल लिखूंगा समीकरण 1 में 2 का सबसे पहले लिखूंगा क्या विलोपन विधि से। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो जब मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनिया 4x हो जाएगा, 2 1 कम 2 तो 2y हो जाएगा, 2 पंचे 10। दूसरे वाले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसको उसी तरीके लिख देते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर y के गुणांक दोनों जगह बराबर हो गए, ये भी 2y हो गया और ये भी क्या हो गया 2y। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सेम साइन के तो लिखूंगा घटाने पर। तो ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। 2y प्लस का 2y माइनस का क्या होगा कट जाएगा। 4x से 3x घटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, और 10 में से 8 घटेगा तो बच्चों क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया 2। अब इस x का वैल्यू 2 चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x प्लस वाई बराबर 5 है। y का वैल्यू, अरे अब देखो x का वैल्यू 2 रखो प्लस y बराबर 5, तो 2 दुनिया 4 प्लस y बराबर 5। तो y का वैल्यू निकालूंगा तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का हमने हल किया। तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण क्या मान लेता हूँ 2। ध्यान से देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें मुझे किसी गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 में भी यक्ष लिखा है, समीकरण 2 में भी केवल यक्ष लिखा है। समीकरण 1 में भी केवल y लिखा है और समीकरण 2 में भी केवल y लिखा है। इसका मतलब चाहे जिसको यहां से विलोप कर दो, तो मैं लिखूंगा विलोपन विधि से
तो विलोपन विधि लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ दोनों जगह से y को विलोप करना हो तो देखो एक प्लस का एक माइनस का तो जोड़ दूंगा, अगर x का विलोपन करना होगा तो घटा दूंगा। तो मैं y का विलोपन कर रहा हूँ और यहाँ क्या लिख दूंगा, जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर लिखूंगा तो कोई किसी प्रकार का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो y माइनस का y प्लस का सेम सेम कट जाएगा, x और x मिलकर जुड़ के कितने x हो जाएंगे, 2x। ए स्क्वायर दोनों मिलके 2a स्क्वायर हो जाएंगे। और देखो ये दोनों भी पोर्शन क्या होंगे, कट जाएंगे। ए बी माइनस का और ए बी का है प्लस का, तो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितने बी स्क्वायर हो जाएंगे, 2b स्क्वायर। तो 2x बराबर 2 को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 क्या हुआ, कट। तो a का x का वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x का वैल्यू आ गया x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस x का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। x का वैल्यू अगर मैं रखूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस का वाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल के इधर उधर सेम साइन के हैं, बी स्क्वायर इक्वल के इधर उधर सेम साइन के हैं। तो क्या बचा माइनस वाई और इधर बचा माइनस का ए बी, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। तो y का वैल्यू क्या आया, ए बी आया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। और एक आंसर ये क्या हो गया, ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे और तीनों में कौन सी विधि लगाना था, विलोपन विधि लगाना। अब इस प्रश्नावली में लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। तो इन दोनों को हम लोग बारी बारी से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है, पहला जो दे रखा है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 18। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। और जो दूसरा वाला दिया है उसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। कौन सा विधि लगाना है, विलोपन विधि। तो देखो विलोपन विधि में किसी एक को विलोप करना होता है, तो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 4x लिखा है। अगर मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं तो 4x हो जाएगा और कितने x हो जाएगा, 6y। और अगर समीकरण 2 में 4x और क्या है, 6y। तो अगर मैं समीकरण 1 में दो का गुणा करने पर, तो 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनिया 4x, 6y और 18 दूनिया 36। दूसरा वाला समीकरण क्या है, 4x प्लस का 6y बराबर 17। अब ध्यान से देखना, ये भी दोनों प्लस के हैं, ये भी दोनों प्लस के हैं और दोनों सेम है। अगर मैं यहां पर लिखूं घटाने पर, तो जब मैं घटाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये पोर्शन भी कट जाएगा, ये भी पोर्शन कट जाएगा। इसका मतलब ना तो मैं x का वैल्यू निकाल पाऊंगा ना तो y का वैल्यू निकाल पाऊंगा यहाँ से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों समीकरण किसी समांतर रेखा के समीकरण हैं। किसके हैं, किसी समांतर रेखा के समीकरण है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि जब मैं इन गुणांकों को बराबर करूंगा, इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये 4x हो जाएगा, तो ये भी 6y हो जाएगा, तो यहाँ भी 4x और 6y पहले से लिखा है। इसका मतलब सिंपल है, जब यहाँ दोनों x और y दोनों ही एक साथ कट जाएंगे, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का युग्म का x और y वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा, कोई हल नहीं होगा। सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस पर चलते हैं।
देखो क्या लिखा हुआ है, कह रखा है x माइनस वाई बराबर भी 13 है, और कह रखा है रूट x और प्लस रूट वाई बराबर भी क्या है, 13 है। अब देखो यहां यक्स लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको रूट x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसको मैं रूट y का भी तो होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बराबर का क्या, 13। इसको आप समीकरण 2 पहले से मान लीजिए, समीकरण 1 को थोड़ा हल करना है। तो ये यक्स लिखा था, इसको मैंने रूट x का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो लिखा तो यक्स ही है, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो लिखा तो y ही है। अब देखो यहां चलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा रूट x प्लस का रूट y, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा रूट x माइनस का रूट y इक्वल टू 13। अब देखो इतने का वैल्यू हमको पहले से दे रखा है, कितना है, 13। तो ब्रैकेट में है रूट x माइनस का रूट y इक्वल टू 13। 13 से 13 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x माइनस रूट y बराबर 13। इसको अब मानेंगे समीकरण 1। अब हम कौन सा विधि से हल करेंगे, वही विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से पहला समीकरण रूट x माइनस रूट वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13। ध्यान से देखिएगा, ऊपर रूट x नीचे भी रूट x, ऊपर रूट y नीचे भी रूट y, दोनों सेम हैं। अगर ये वाले दोनों प्लस प्लस के हैं तो घटाने पर लिखोगे तो ये कट जाएगा, अगर जोड़ोगे तो रूट y कट जाएगा। तो चाहे जो लिख दो, जो इच्छा करे वो लिख दो। मैं लिख देता हूं जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखूंगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। देखो रूट वाई माइनस का रूट वाई प्लस का ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कट गया। अब रूट एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा, और 13 कितना हो जाएगा, 14। 2 से काटेंगे तो 2 सते 14। इसका मतलब रूट एक्स का वैल्यू क्या गया, 7। हमको किसका वैल्यू निकालना है, यक्स का, ना कि रूट एक्स का। तो दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर इधर भी 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 49। तो हमारा एक आंसर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 49 आ गया। अब देखो अगर आगे इसमें अगर हम करें, क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 1 लिखूंगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर क्या है, 1। अब ध्यान से देखो, रूट एक्स को वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, बराबर 1। माइनस का रूट वाई 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस को क्या आएगा, 6। माइनस से माइनस कट गया, रूट वाई बराबर 6। अब देखो रूट वाई बराबर 6 आ गया, लेकिन रूट वाई का वैल्यू थोड़ी निकाल हमको वाई का, तो दोनों और क्या कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो रूट वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 36। इसका मतलब हमारा एक्स का वैल्यू 49 था और वाई का वैल्यू क्या था, 36। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 3A या 3B इस वीडियो में हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 15। तो अगर वीडियो को देखकर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।